बच्चों कैसे हैं आप लोग। तो हम इस चैप्टर के एंड की ओर बढ़ रहे हैं। अब जो है चैप्टर हमारा फिनिश होने वाला है बहुत जल्द। मुझे लगता है कि आज या कल, मतलब मैक्सिमम 2 लेक्चर्स में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो वैसे कल के टेस्ट में आपका उतना ही आएगा जितना मैं आज के लेक्चर में कवर करूँगा, जहाँ तक मैं आज के लेक्चर में कवर करूँगा वहाँ तक, ठीक है। तो ये मुझे इंटरनेट पर बड़ा ही खूबसूरत एक डायग्राम मिला था, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। यहाँ पे आपको 2 प्लेन्स नज़र आ रहे होंगे। एक येलो कलर का प्लेन आपको दिख रहा है और एक आपको राइट हैंड साइड में आपको एक ब्राउन कलर का, डार्क ब्राउन कलर का एक प्लेन नज़र आ रहा है। तो जो आपको डियर स्टूडेंट्स येलो वाला प्लेन नज़र आ रहा है वो कौन सा प्लेन है? वो है जोग्राफिक मेरिडियन। और जो आपको राइट हैंड साइड वाले डायग्राम में डार्क ब्राउन कलर का जो प्लेन नज़र आ रहा है वो प्लेन कौन सा प्लेन है? वो है मैग्नेटिक मेरिडियन। तो आप देखिए जोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन में एक थोड़ा सा एंगल है और उसी एंगल को हम बोलते हैं मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। और एंगल ऑफ डेक्लिनेशन जो वहाँ पे आपको वाइट कलर से लिखा हुआ दिख रहा है, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन लिखा हुआ आपको दिख रहा है ना डिस्टेंस। तो यही वो 2 प्लेन्स हैं, ठीक है। तो कुछ और बातें हम करते हैं इनके बारे में। तो बात यह है डिस्टेंस कि आपको ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि जब भी हम किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं और वो मैग्नेट रोटेट करता है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, इट इज़ फ्री टू रोटेट ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो वो हमेशा जहाँ पे आके रुकता है, जहाँ पे आके वो रुकता है डिस्टेंस, वहाँ से पास होने वाला प्लेन ही मैग्नेटिक मेरिडियन होता है। यानी वो मैग्नेटिक मेरिडियन के अलॉन्ग अपने आप को हमेशा अलाइन करता है अगर वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे फ्री टू रोटेट है तो, ठीक है। तो एक तो ये बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा, लास्ट लेक्चर में देखिए हमने डिफ़ाइन किया था एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, ठीक है। और व्हाट इज़ एंगल ऑफ डेक्लिनेशन? तो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन जो है डिस्टेंस, मान लीजिए ये एक प्लेन है और इस प्लेन को हम बोल रहे हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये हमारा क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन है। और एक दूसरा प्लेन होगा इस तरह से, तो इसको हम बोल रहे हैं जोग्राफिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन और जोग्राफिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल है जिसको हमने अल्फ़ा से रिप्रेजेंट किया है, वही अल्फ़ा हमारा क्या है? वही है हमारा एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, ठीक है। So angle of declination is the angle between the magnetic meridian and geographic meridian at a given place on earth, ठीक है। अब याद रखिए धरती पे अलग अलग जगह पे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की वैल्यू थोड़ी अलग हो जाती है, ठीक है। अब ऐसा क्यों है कि अलग अलग जगह पे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन थोड़ा अलग हो जाता है? इसके ऊपर मैं आपको अलग से एक यूट्यूब वीडियो का लिंक सेंड कर दूंगा, वो आप देख लीजिएगा, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों अर्थ पे अलग अलग जगह पे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की वैल्यू थोड़ी अलग होती है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गई बात एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की, है ना। दूसरा एक और एंगल है जिसकी हम बात करने वाले हैं, वो है एंगल ऑफ डिप। ओके बच्चों, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम समझने वाले हैं। हम जो कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल ऑफ डिप। तो उसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। ये मैंने एक मैग्नेटिक एक्सिस लिया है, नीचे में मैग्नेटिक नॉर्थ है और ऊपर में हमारा मैग्नेटिक साउथ है। इस तरह से मैंने शो किया है। अब हमारी जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं वो कहाँ से कहाँ होती हैं? वो मैग्नेटिक नॉर्थ से शुरू होती हैं। तो मैं रफली कुछ ऐसा बना रहा हूँ उसको, और वो मैग्नेटिक साउथ पे जाके ख़त्म होती हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक नॉर्थ से शुरू होती हैं और मैग्नेटिक साउथ पे ख़त्म होती हैं। ये रफली मैंने ऐसा बनाया है उसको, ठीक है। तो यहाँ से वो शुरू हो रही हैं और इस तरह से जाके वहाँ पे ख़त्म हो रही हैं। यहाँ भी वैसे ही होगा, नॉर्थ से शुरू होकर साउथ पे ख़त्म, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है डियर स्टूडेंट्स कि हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब भी हम किसी नीडल को फ्रीली सस्पेंड करते हैं एक्सटर्नल फील्ड बी के अंदर में, तो वो नीडल हमेशा अपने आप को एक्सटर्नल फील्ड के अलॉन्ग अलाइन कर लेता है, क्योंकि उसके ऊपर टॉर्क लगता है और फिर वो रोटेट होता है और अल्टीमेटली वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में इस तरह से आ जाता है। सच दैट हमारे नीडल का जो नॉर्थ है वो हमेशा फील्ड के दिशा में पॉइंट करेगा। नीडल का नॉर्थ हमेशा किधर पॉइंट करेगा? फील्ड के डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं कोई नीडल लेता हूँ और नीडल को फ्रीली सस्पेंड करता हूँ, तो मेरा नीडल हमेशा फील्ड के अलॉन्ग पॉइंट करेगा। यानी कि नीडल विल ऑलवेज, नीडल का नॉर्थ हमेशा किधर पॉइंट करेगा डिस्टेंस? फील्ड की दिशा में पॉइंट करेगा, फील्ड की दिशा में पॉइंट करेगा। तो एक्सटर्नल फील्ड जिधर है हमारा नीडल का नॉर्थ, ये नीडल का नॉर्थ है, ये नीडल का साउथ है। नीडल का नॉर्थ है, उम्मीद आप समझ रहे होंगे बात। तो नीडल का नॉर्थ हमेशा फील्ड की दिशा में पॉइंट करेगा, ठीक है। कब? जब उसको फ्री टू रोटेट छोड़ दिया जाए वर्टिकल प्लेन पे।
तो हमें क्या करना है, कंपास को हम जब हम कंपास यूज़ करते हैं डियर स्टूडेंट्स, जो कंपास जिसको आप बोलते हैं मैग्नेटिक कंपास, तो जो मैग्नेटिक कंपास है उसको जब हम यूज़ करते हैं तो उसका जो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल होता है ना। लेकिन अगर उसी के प्लेन को मैं वर्टिकल कर दूं तो हमें एक ऐसा डिवाइस मिलता है, इसको हम बोलते हैं डिप सर्कल। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो प्लेन है कंपास का वो वर्टिकल है, यानी द मैग्नेट इज़ नाउ फ्री टू रोटेट इन द वर्टिकल प्लेन। अब वो वर्टिकल प्लेन में फ्री टू रोटेट है, अभी वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं घूम रहा, वर्टिकल प्लेन में घूम रहा। तो वर्टिकल प्लेन में जब वो नीडल घूमता है तो ये जो नीडल है, ये नीडल किधर पॉइंट करेगा, जिधर अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा उधर ही ये नीडल पॉइंट करेगा। यानी नीडल का जो नॉर्थ पोल है, नीडल का जो नॉर्थ है वो किधर पॉइंट करेगा, उधर ही पॉइंट करेगा जिधर अर्थ का जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो अर्थ के नेट मैग्नेटिक फील्ड का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ, उसी एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, है ना। तो पढ़ लीजिए आप डेफिनेशन डियर स्टूडेंट्स, इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप, है ना। तो आप डेफिनेशन भी पढ़ लीजिए। इट इज़ डिफाइंड एज द एंगल विच द डायरेक्शन ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड मेक्स विथ द हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, इन द मैग्नेटिक मेरिडियन, इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। यानी यहाँ पे एक शर्त तो ये है कि इसका जो प्लेन है, डिप सर्कल का जो प्लेन है वो प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन में होना चाहिए। यानी ये वाला प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन है, तो मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन में ही हमको डिप सर्कल को रखना है ना। तो देखिए मैंने आपको एक डायग्राम भी बना के बताया था ना, कि मैंने बताया था अभी आपको कि ये जैसे कि मैग्नेटिक मेरिडियन है ना, और ये मैंने बनाया था कौन सा मेरिडियन, जोग्राफिक मेरिडियन, ये जोग्राफिक मेरिडियन था और ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन था। तो हमारा जो डिप सर्कल है, डिप सर्कल का जो प्लेन है वो कहाँ होना चाहिए, वो मैग्नेटिक मेरिडियन में होना चाहिए। तो ये उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है, और डिप कहीं भी हो सकता है। मान लीजिए हमारा कंपास ऐसा शो कर रहा है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ डिप। यानी हॉरिजॉन्टल वाली लाइन से उसका जो एंगल है, कंपास का जो एंगल है, उसी को हम एंगल ऑफ डिप बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये शर्त क्या है कि ये जो हम डिप सर्कल यूज़ कर रहे हैं इसका प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर में होना चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन के साथ ये कंपास जो एंगल बना रहा है उसी एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। ठीक है, तो अब यहाँ उसने क्या लिखा है कि एट पोल्स एंगल ऑफ डिप इज़ 90 डिग्री, एट मैग्नेटिक इक्वेटर एंगल ऑफ डिप इज़ 0 एंड एट अदर प्लेसेस इट लाइज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। ऐसा क्यों है, थोड़ा इसकी हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि नीडल इस तरह से घूमती रहती है अलग अलग जगह पर। तो मान लीजिए हम खड़े हैं यहाँ पे कहीं, तो अर्थ के जोग्राफिक नॉर्थ पे, कहाँ खड़े हैं, अर्थ के जोग्राफिक नॉर्थ पे। तो अर्थ के जोग्राफिक नॉर्थ पे जो हमारा नीडल है, नीडल का नॉर्थ पोल किधर पॉइंट करेगा, हाँ जी, तो जो हमारा नीडल का नॉर्थ पोल है, नीडल का नॉर्थ पोल नीचे की तरफ पॉइंट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड भी नीचे की तरफ है ना। देखिए अर्थ की फील्ड लाइन अंदर जाके एंटर हो रही है ऐसी, ठीक है, तो नॉर्थ पोल नीचे की तरफ पॉइंट करेगा। वही अगर हम यहाँ पे बात करें अर्थ के जोग्राफिक साउथ पे, जो कि मैग्नेटिक नॉर्थ है, तो वहाँ पे नीडल किधर पॉइंट करेगा, नीडल का नॉर्थ ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा। तो नीडल का नॉर्थ ऊपर पॉइंट करेगा और यहाँ पे नीडल का नॉर्थ नीचे पॉइंट करेगा। ठीक है, उसी चीज़ को मैंने यहाँ ड्रॉ करके दिखाया है, ये देखिए। तो सबसे पहले आप पढ़ रहे हैं एट जोग्राफिक नॉर्थ पोल, जो कि मैग्नेटिक साउथ भी है। तो पहले हम बात कर रहे हैं जोग्राफिक नॉर्थ पोल की। तो जोग्राफिक नॉर्थ पोल में ये बी का मतलब क्या है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। तो एट जोग्राफिक नॉर्थ यानी मैग्नेटिक साउथ, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, ये देखिए, ये वाला हिस्सा मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा जोग्राफिक नॉर्थ है, वहाँ पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है ना, वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह से अंदर जा रही है। तो यहाँ पे जब हम कंपास को रखेंगे तो हमारा कंपास कैसा शो करेगा स्टूडेंट्स, कंपास ऐसा शो करेगा, यानी कंपास का नॉर्थ पोल नीचे और साउथ पोल ऊपर होगा। ठीक है, इस तरह से कंपास शो करेगा हमारा। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप क्या होगा, 90 डिग्री। एंगल ऑफ डिप को 90 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप डिप सर्कल देखिए, डिप सर्कल में हमारा अगर कंपास ऐसा हो जाए तो इस केस में हमारा डिप क्या होगा, 90 होगा, क्योंकि यहाँ पे 90 है और यहाँ पे 90 है ना। तो डिप, एंगल ऑफ डिप जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं एट जोग्राफिक साउथ। जोग्राफिक साउथ यानी मैं किसका डायग्राम बना रहा हूँ, ये वाला डायग्राम यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो फील्ड लाइन अर्थ के सरफेस से बाहर निकल रही है। देखिए अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रही है ना फील्ड। अगर बंदे को यहाँ खड़ा कर दें तो इस बंदे को क्या दिखेगा कि फील्ड लाइन ऊपर जा रही है, बाहर निकल रही है, अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जा रही है ना। तो वही यहाँ पे मैंने दिखाया है। अगर यहाँ पे कोई बंदा आप खड़ा कर दीजिए, इसको क्या दिखेगा, फील्ड लाइन ऊपर की तरफ जा रही है अर्थ के सरफेस से, है ना। तो यहाँ पे हमारा नीडल किधर पॉइंट करेगा, नीडल हमारा इस तरह से पॉइंट करेगा सच दैट इसका जो नॉर्थ पोल होगा ये ऊपर की तरफ शो करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे भी एंगल ऑफ डिप क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये बात मैं यहाँ लिख देता हूँ कि यहाँ पे भी जो हमारा एंगल ऑफ डिप है, ये एंगल ऑफ डिप यहाँ पे भी 90 डिग्री है, और यहाँ पे भी जो हमारा एंगल ऑफ डिप है वो हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। व्हाट अबाउट द थर्ड केस। थर्ड केस पे जब हम आएंगे डियर स्टूडेंट्स तो वहाँ पे भी मैं कंपास ड्रॉ करता हूँ। ये क्या है, एट मैग्नेटिक इक्वेटर। तो मैग्नेटिक इक्वेटर कहाँ है वो देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जब मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, सो दिस इज़ अवर मैग्नेटिक इक्वेटर। तो मैग्नेटिक इक्वेटर पे एक बंदे को खड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा बंदा खड़ा हो गया। अब इस बंदे को ये फील्ड लाइन जो है, ये फील्ड लाइन उसको अर्थ के पैरेलल दिख रही है। देखिए फील्ड लाइन इज़ ऑलमोस्ट पैरेलल टू द अर्थ सरफेस, है ना। तो इसी चीज़ को मैं उठा के ड्रॉ कर रहा हूँ एट मैग्नेटिक इक्वेटर, यानी यहाँ दिखा रहा हूँ मैं एट मैग्नेटिक इक्वेटर। तो मैग्नेटिक इक्वेटर पे अगर बंदा खड़ा है तो इस बंदे को फील्ड लाइन कैसे दिख रही है, अर्थ के पैरेलल दिख रही है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो यहाँ पे कंपास कैसा ड्रॉ कर सकता हूँ मैं, कंपास इस तरह से ड्रॉ करूँगा, कंपास का नीडल, है ना, सच दैट नॉर्थ पोल उसका किधर होगा, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एंगल ऑफ डिप क्या होगा बोलिए, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप हो जाएगा 0 डिग्री। एंगल ऑफ डिप हो जाएगा 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री, वो 0 डिग्री वाली लाइन आप देखिए, ये देखिए एंगल ऑफ डिप हो जाएगा 0 डिग्री। यानी कंपास हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है वो 0 बना रहा है। कौन से केस में, ये आखिरी वाले केस में, यानी एट द मैग्नेटिक इक्वेटर। तो इसीलिए वो यह वाला पॉइंट जो आपने पढ़ा यहाँ पे कि एट पोल्स, दोनों भी पोल, चाहे आप नॉर्थ पोल जाइए चाहे साउथ पोल जाइए, वहाँ पे एंगल ऑफ डिप 90 होगा। एट मैग्नेटिक इक्वेटर वो 0 होगा, और एट बाकी अदर प्लेसेस वो 0 और 90 के बीच में होगा। यानी 0 और 90 के बीच में, 0 और 90 के बीच में, ठीक है, 0 और 90 के बीच में, 0 और 90 के बीच में। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए कुछ और बातें हम करते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ये क्या होता है तो आपको शायद पता ही होगा, और अगर नहीं भी पता है तो मैं बता देता हूँ कि ये जो इक्वेटर जो है ना वो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो दिस इज़ आवर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज़ आवर सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो आते हैं इधर। तो अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखिए तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मैंने अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से नीचे की तरफ इंक्लाइंड दिखाई है। तो मतलब अगर यहाँ कोई बंदा खड़ा है तो उसको फील्ड लाइन नीचे की तरफ दिखेंगी, नीचे की तरफ झुकी हुई दिखेंगी। कैसे, आइए देखते हैं। ये देखिए इस वाले डायग्राम में दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए फील्ड लाइन ऊपर जाके ऐसे झुक रही है, ठीक है। तो अगर कोई बंदा यहाँ खड़ा है, यहाँ मान लीजिए खड़ा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो उसको फील्ड लाइन ऐसे झुकी हुई दिखेगी, क्योंकि फील्ड लाइन यहाँ तो पैरेलल थी पर ऊपर जाके वो झुकना शुरू हो गई, ठीक है। तो नीचे की तरफ झुकी रहेगी। तो और अगर वही बंदा सदर्न हेमिस्फीयर में खड़ा है, यानी यहाँ कहीं तो भी खड़ा है, तो उसको नीडल ऐसा ऊपर झुका हुआ दिखेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ऊपर है, फिर यहाँ पैरेलल हुई, फिर यहाँ नीचे डिप होना शुरू हुई, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो याद रखिएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो नीचे की तरफ फील्ड लाइंस होती हैं अर्थ की, और सदर्न हेमिस्फीयर में अगर आप देखेंगे तो फील्ड लाइंस आपको ऊपर की तरफ जाते हुए दिखेंगे, क्योंकि सदर्न से वो शुरू होती है ना। देखिए ये सदर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ से फील्ड लाइन शुरू होती है, तो यहाँ ऊपर की तरफ दिखेगा, तो यहाँ पे फील्ड ऐसा ऊपर की तरफ दिखेगा, फिर यहाँ पैरेलल दिखेगा, और यहाँ पे नीचे जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह की बात है। तो यहाँ पे हमारा नीडल कैसा पॉइंट करेगा, नीडल इस तरह से पॉइंट करेगा डिस्टेंस इसके अलॉन्ग, यानी ऐसा पॉइंट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा नीडल कैसा पॉइंट करेगा, यहाँ पे हमारा नीडल इस तरह से पॉइंट करेगा डिस्टेंस। ये उसका नॉर्थ है, ये उसका साउथ है, और यहाँ पे ये इसका नॉर्थ है, ये इसका साउथ है, ठीक है। उम्मीद आपको बात समझ में आ रही होगी। तो एंगल ऑफ डिप हम कैसे देखेंगे, एंगल ऑफ डिप अगर आपको देखना है तो एंगल ऑफ डिप बेसिकली हॉरिजॉन्टल के साथ वाला एंगल है, यानी दिस इज़ अवर एंगल ऑफ डिप, और यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल के साथ हमारा एंगल, यानी दिस विल बी आवर एंगल ऑफ डिप, ठीक है। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। ये वो अक्यूट एंगल है जो आपको दिख रहा है, ठीक है।
तो एंगल ऑफ डिप का उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। तो इसके बारे में हम कुछ और बातें करते हैं। तो अभी हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लेंगे। अभी हम जो एग्जांपल लेने वाले हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का लेने वाले हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे दो प्लेन्स बना रहा हूँ। तो एक मैंने बना दिया, सपोज़ ये हमारा हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन, और एक दूसरा प्लेन मैंने बना दिया और ये सपोज़ हमारा हो गया जोग्राफिक मेरिडियन, ठीक है। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक मेरिडियन और जोग्राफिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल है, ये वाला एंगल, इसी को हम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन अल्फ़ा बोल रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, वो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, नीचे की तरफ कहीं तो भी होगा, ठीक है। तो दिस इज़ आवर डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अब जिधर हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, हमारा कंपास भी उधर ही पॉइंट करेगा, यानी कि हमारा कंपास अगर मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ तो कंपास हमारा ऐसा पॉइंट करेगा सच दैट उसका नॉर्थ नीचे होगा और साउथ ऊपर होगा, ठीक है। तो ये हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ पे अगर हम एंगल ऑफ डिप की चर्चा करें तो ये हमारा एंगल ऑफ डिप है डियर स्टूडेंट्स, जिसको हम डेल्टा बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो तो मैग्नेटिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उसको हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट, जिसको हम BV बोलते हैं, और डियर स्टूडेंट्स ये हो गया अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसको हम BH बोलते हैं, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे इस तरह से आप एक रेक्टेंगल भी इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। तो BH को मैं क्या बोल सकता हूँ, BH को मैं बोल सकता हूँ BE cos डेल्टा, ठीक है। और BV को मैं क्या बोल सकता हूँ, BE sin डेल्टा, ठीक है। तो बड़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलूँ और इसको 2 बोलूँ और मैं कर देता हूँ 2/1, तो क्या हो जाएगा, BB कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा tan डेल्टा इज़ नथिंग बट BV/BH, ठीक है। tan डेल्टा इज़ BV/BH। यहीं से हमको एंगल ऑफ डिप भी मिल जाएगा। डेल्टा को हम tan इनवर्स BV/BH भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि डेल्टा विच इज़ एंगल ऑफ डिप इट इज़ नथिंग बट tan इनवर्स BV/BH, ठीक है, वेयर डेल्टा इज़ द एंगल ऑफ डिप, ठीक है। अच्छा, तो ये बात आपको उम्मीद है समझ में आई होगी। यही नहीं, हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस उसके वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर होगा। ये मैं कैसे बोल पा रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम देखिए आप डियर स्टूडेंट्स। या नहीं तो आप स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 और 2 कर सकते हैं, 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, वैसे भी आप कर सकते हैं। या नहीं तो डायरेक्टली आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। तो देखिए कि ये हमारा BH है, ये हमारा BV है, तो फिर हमारा BE क्या होगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल में आप लगा सकते हैं। तो BE इज़ नथिंग बट BH का स्क्वायर प्लस BV का स्क्वायर का अंडर रूट। उम्मीद है ये भी बात आपको समझ में आई होगी। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। कुछ और बातें करते हैं डियर स्टूडेंट्स, पर उसके पहले मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें कॉपी डाउन कर लें। कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करते हैं। पहले आप ये एंगल ऑफ डिप जो है इसकी डेफिनेशन ये आप कॉपी कर लें, ये पॉइंट्स आप कॉपी कर लें, है ना। उसके बाद एक बार ये कॉपी हो जाए तो उसके बाद फिर आप पॉज करके ये कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और एक बार ये कॉपी हो जाए तो उसके बाद फिर आप डियर स्टूडेंट्स पॉज करके ये कॉपी कर लेंगे। फिर एक बार ये कॉपी हो जाए तो फिर आप पॉज करके ये कॉपी कर लेंगे। और एक बार ये कॉपी हो जाए तो फिर आप पॉज करके ये कॉपी कर लेंगे। और एक बार ये कॉपी हो जाए तो उसके बाद आप पॉज करके ये कॉपी कर लेंगे। और एक बार ये कॉपी हो जाए तो फिर आप पॉज करके ये कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ऑल राइट। प्यारे बच्चों, कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें हम यहाँ पे करते हैं। तो देखिए, ये जो अभी हमने डायग्राम देखा, ये अलग अलग केसेस हमने देखे, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इक्वेटर वाले। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पर इस वाले केस में व्हाट विल बी द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा,
तो याद रखिएगा कि इस वाले केस में अर्थ के फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। क्यों ज़ीरो हो जाएगा? क्योंकि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्योरली वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो इसका मतलब है कि उसका कोई भी कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग नहीं होगा, है ना। इसीलिए वहाँ पर बी ई ही हमारा वर्टिकल कंपोनेंट होगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये केस ये पहले वाले केस में भी यही चीज़ होगी, और जो सेकंड केस है यहाँ पे भी डियर स्टूडेंट्स जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, और जो हमारा बी ई है वही हमारा बी वी होगा। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट इज़ बी ई और बी एच यहाँ भी ज़ीरो है। व्हाट अबाउट द थर्ड केस? थर्ड केस में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, है ना, और इसका कोई भी वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होगा, मतलब यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट विल बी ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी ज़ीरो, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी ज़ीरो। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है कि एट पोल्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड विल बी ज़ीरो एंड एट इक्वेटर द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड विल बी ज़ीरो। ठीक है, तो ये एक बात थी जो मैं आपको बताना चाहता था। जो जहाँ पे आपने ये डायग्राम बनाया है वहीं पे आप ये पॉइंट्स भी मेंशन कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, कुछ और बातें। अब देखिए ये जो बार मैग्नेट है हमारा, ये इसको फ्रीली सस्पेंड किया है, तो ये कौन से प्लेन पे आके रुक गया, मैग्नेटिक मेरिडियन पे। तो अभी यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है मैग्नेटिक मेरिडियन, यानी ये मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन पे आके रुक जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको बताया था एक डायग्राम ड्रॉ करके, मैंने ये वाला डायग्राम बनाया था ना इस तरह का, दिस वाज आवर मैग्नेटिक मेरिडियन, है ना, और ये इस तरह से मैंने यहाँ पे ज्योग्राफिक मेरिडियन बनाया था, दिस वाज आवर ज्योग्राफिक मेरिडियन, है ना। तो फिर यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने देखा था कि हमारा कंपास का नीडल जो है वो इस तरह से वो अलाइन हो गया था। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमने बात की थी, है ना, यानी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस लाइन के अलॉन्ग ऐसा था। ठीक है, ये सब बातें हमने की थी। तो यहाँ पे हमने अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स बनाए थे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाया था, ठीक है, और दूसरा कौन सा कंपोनेंट बनाया था, वर्टिकल कंपोनेंट बनाया था। ठीक, तो ये चीज़ें हमने देखी थी और इसी को हमने एंगल ऑफ डिप वगैरह बोला था। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये भी मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो अब ये मैग्नेटिक मेरिडियन है तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इसी प्लेन पे होगी इस तरह से। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। ठीक है, यानी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे होगा BH और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का एक वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे होगा BV। ठीक है, तो अब मान लीजिए इस बार मैग्नेट को अगर मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ही अगर मैं इसको हल्का सा रोटेट करूँ, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ही, या तो इधर आप रोटेट कीजिए या उस तरफ आप ले जाके रोटेट कीजिए हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ही, तो और रोटेट करके हल्का सा रोटेट कीजिए और छोड़ दीजिए, तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये इसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे इस तरह से SHM परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब ये जो SHM परफॉर्म करेगा उसका कुछ टाइम पीरियड होगा। अब देखिए हमने टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है बार मैग्नेट के लिए, वो होता है 2π√I/m/b, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा वो मैग्नेटिक फील्ड का वो कौन सा कंपोनेंट है, यानी एक्सटर्नल फील्ड यहाँ कौन है इसके लिए, अभी दो है हमारे पास, या तो BV या तो BH, यानी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड का काम कर रही है। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स हैं, तो इनमें से कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इसको वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने के लिए, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, क्या BH इसको वापस अपने इक्विलिब्रियम पे लेके आएगा या BV लेके आएगा। तो देखिए BH जो है BH ये उसको वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लेके आएगा। ठीक है, यानी इस मैग्नेट को अगर मान लीजिए मैंने ऐसा कर दिया है तो उसको वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कौन लेके आएगा, BH लेके आएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे टाइम पीरियड लिख देते हैं 2π√I/m/BH। ठीक है, तो हाँ जी, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि BH ही क्यों रिस्पॉन्सिबल है तो मैं चाहूँगा कि आप ये लगा लीजिए टाउ इज़ इक्वल टू m×b आप कीजिए डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट साउथ से नॉर्थ है, यानी ये जो हमारा आपको बार मैग्नेट नज़र आ रहा है ये हमारे बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट कैसा है, साउथ से नॉर्थ, यानी इधर है ना। तो इसको मैं अच्छे से दिखा देता हूँ। तो ये जो बार मैग्नेट है इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा है, दिस इज़ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट साउथ से नॉर्थ। ठीक है, ये M है।
और अगर इसको रोटेट कर देंगे तो फिर बार मैग्नेट की पोजीशन ऐसे हो जाएगी, तो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा हो जाएगा। तो बी एच किधर है? तो अब देखिए ये तो दिस इज़ द रिलेशंस, ये जो है ये तो ओल्ड पोजीशन है ना, हमारे एम का ये पुराना पोजीशन है। अब तो हमारा एम किधर हो गया? अब रोटेट होने के बाद हमारा एम ये हो गया है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, रोटेट होने के बाद दिस इज़ आवर एम, और अब इधर तो कुछ नहीं रहा, वहाँ से तो हमने एम को हटा लिया है ना, तो अब यहाँ तो एम नहीं रहा, क्योंकि अभी बार मैग्नेट की नई पोजीशन यहाँ है, हमने उसको डिस्प्लेस कर दिया है। और हमारा बी एच तो उधर ही रहेगा जिधर था, यानी बी एच तो इधर ही रहेगा, यानी यहाँ मैं उसको दिखाता हूँ, उसको बस डिस्प्लेस करके यहाँ दिखा रहा हूँ मैं, दिस इज़ आवर बी एच। तो अब आप देखिए कि बी एच और एम के बीच का एंगल कौन सा एंगल है? ये एंगल है, देखिए इसी को हम थीटा बोल रहे हैं। तो आप एम क्रॉस बी कीजिए डियर स्टूडेंट्स, तो एम क्रॉस बी आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो है यहाँ पर किधर टॉर्क लगेगा, ठीक है। तो जब आप एम क्रॉस बी करेंगे तो आपको फिंगर की कर्लिंग जो है वो रोटेशन का सेंस बताएगी, यानी टॉर्क का सेंस बताएगी। तो फिंगर्स जो कर्ल होंगे एम के अलॉन्ग फिंगर बी की तरफ पाम करके आप फिंगर्स को जब कर्ल करेंगे तो इस तरह से रिस्टोरिंग टॉर्क उसके ऊपर लगेगा, ठीक है। अगर ये समझ में आया तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, सीधा ये फार्मूला रट्टा लगाइए आप, ठीक है। कि जब भी बार मैग्नेट को डिस्प्लेस करते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन पे अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो रिस्टोरिंग टॉर्क कौन लगाता है? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट उसको नीचे बेंड कराएगा, वर्टिकल कंपोनेंट उसको डिप के लिए लेके जाएगा नीचे, है ना। वर्टिकल कंपोनेंट ये नीचे क्यों झुका है ना? वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से, ठीक है। तो वर्टिकल कंपोनेंट नीचे झुकाता है, पर उसको रिस्टोरिंग टॉर्क कौन प्रोवाइड करेगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। समझ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझा तो कोई बात नहीं, बस ये फार्मूला इसको रट्टा लगाना है आपको, ठीक है। कुछ और बातें हम यहाँ पे करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ तक पहले अगर आपको ये कॉपी करना है तो आप कॉपी कर लीजिए, पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। पहले आप पॉज करके ये कॉपी कर लीजिए, और एक बार ये आपने कॉपी कर लिया है तो फिर आप पॉज करके ये वाला कॉपी कर लीजिए, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे हम चर्चा करते हैं कुछ और, हम यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट्स न्यूट्रल पॉइंट की। अब न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है वो भी ज़रा समझ के लेने की हमको ज़रूरत है। तो न्यूट्रल पॉइंट की जब हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने अर्थ लिया है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ली है। अब मान लीजिए हमने एक बार मैग्नेट लिया, तो हमारा बार मैग्नेट एक हमने इस तरह से रख दिया है सच दैट हमारे बार मैग्नेट का जो नॉर्थ है वो अर्थ के जोग्राफिक नॉर्थ की तरफ है, और हमारे बार मैग्नेट का जो साउथ है वो अर्थ के जोग्राफिक साउथ की तरफ है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिल सकता है हमें। तो जब इसकी फील्ड लाइन हम बनाएंगे तो इसकी फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलेगी और साउथ की तरफ जाएगी, यानी कि ये कहीं ना कहीं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगी। तो यानी कि इस बार मैग्नेट से कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हमको एक पॉइंट मिल सकता है, इस अपने छोटू बार मैग्नेट के इक्वेटर पे, अपने छोटू बार मैग्नेट के इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, ये वाला जो लाइन मैंने बनाया है वहाँ पे हमको कोई तो पॉइंट मिल सकता है। इसी पॉइंट को हम बोल रहे हैं न्यूट्रल पॉइंट, है ना। वो इधर भी मिलेगा और इधर भी मिलेगा डिस्टेंस, क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड तो हर तरफ है ना। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से ऐसे करके इधर से भी पास होगी, तो यहाँ से भी हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से पास होगी, और हमारे बार मैग्नेट का जो फील्ड लाइन है ना, उम्मीद है आपको नज़र आ रहा हो, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, तो अब हमारे बार मैग्नेट का जो फील्ड लाइन है वो नॉर्थ से निकल के अपना साउथ को जा रहा है ना। तो ये यहाँ भी निकलेगा ऐसा नॉर्थ से और ऐसा साउथ की तरफ जाएगा, तो फिर देखिए ये उसके ऑपोजिट जा रहा है। तो कोई तो ऐसी दूरी होगी, ये कोई तो ऐसा डिस्टेंस होगा जहाँ पे कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यानी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देगी? कैंसिल आउट कर देगी। तो हमको न्यूट्रल पॉइंट्स कहाँ मिल रहे हैं? हमारे बार मैग्नेट के इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमको न्यूट्रल पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है डियर स्टूडेंट्स। तो इसी चीज़ को मैंने इधर दिखाया इस तरह से। तो ये देखिए हमारा ये बार मैग्नेट है, और ये अर्थ का देखिए इस तरह से मैंने ना यहाँ पे अर्थ का नॉर्थ दिखाया है, जोग्राफिक नॉर्थ, जोग्राफिक साउथ, है ना, इस तरह से। तो हमने अपने बार मैग्नेट का नॉर्थ अर्थ के जोग्राफिक नॉर्थ की तरफ रखा है, हमने अपने बार मैग्नेट का नॉर्थ अर्थ के जोग्राफिक नॉर्थ की तरफ रखा है। और हमारे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ऊपर की तरफ है। ये देखिए यहाँ पे आपको ये जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड मैंने यहाँ पे दिखाई थी ऊपर की तरफ, है ना, ये देखिए अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है ना, वही दिखाया मैंने यहाँ पे। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हमको
कोई तो ऐसा यहाँ पे दूरी होगी जहाँ पर ये बार मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैं बी परपेंडिकुलर बोल देता हूँ, ठीक है। तो या तो आप बी परपेंडिकुलर बोलिए या बी इक्वेटर बोल दीजिए, है ना। तो ये वो पॉइंट है जो न्यूट्रल पॉइंट है हमारा, दिस इज़ आवर न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं चाहूँ तो कुछ नाम दे देता हूँ, पॉइंट पी बोल देता हूँ, एंड पॉइंट पी हियर इज़ रिप्रेजेंटिंग न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। और दूसरा न्यूट्रल पॉइंट इस तरफ होगा, यहाँ पे भी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऊपर होगी और इस बार मैग्नेट की वजह से जो फील्ड होगी वो नीचे की तरफ होगी, है ना। अर्थ वाला भी दिखा देता हूँ मैं, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर की तरफ है और बार मैग्नेट की नीचे की तरफ है, और दोनों एक दूसरे को अगर कैंसिल आउट कर देंगे तो इस पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगी। तो दैट्स इट डिस्टेंस, है ना। एक्सिस की बात करें तो एक्सिस पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड एक ही दिशा में है, चाहे आप इधर देखिए या ऊपर देखिए, तो एक्सिस पे दोनों एडअप हो जाएंगे, पर इक्वेटर पे दोनों के कैंसिल होने का चांस बन जाएगा किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। इस बार मैग्नेट के सेंटर से किसी पर्टिकुलर दूरी पर यहाँ पे उनके कैंसिल आउट होने का चांस बन जाएगा, वहीं पे न्यूट्रल पॉइंट क्रिएट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इक्वेशन लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर ये बार मैग्नेट शॉर्ट बार मैग्नेट हुआ, तो फिर बार मैग्नेट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, शॉर्ट बार मैग्नेट वाला। यानी कि मैं आपको इक्वेशन लिख के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम हम क्या लिख पाएंगे, हम लिख पाएंगे कि एट इक्विलिब्रियम, थोड़ा सा इसको मिनिमाइज़ करता हूँ मैं, तो हम लिख पाएंगे डियर स्टूडेंट्स कि हम लिख पाएंगे, या मैं इसको इधर कर देता हूँ, ठीक है। तो हम क्या लिख पाएंगे, हम लिख पाएंगे कि एट इक्विलिब्रियम, यानी एट, या मैं ऐसे लिखता हूँ एट न्यूट्रल पॉइंट क्या होगा, बी अर्थ इज इक्वल टू बी इक्विटोरियल, है ना। ये मैं लिख सकता हूँ वहाँ पे, है ना। पर ये कब की बात है, जब वो इक्वेटर का पॉइंट हो, जब हमने वो पॉइंट कहाँ पे लिया हुआ है, इक्वेटर पे लिया हुआ है। मतलब आप देखिए, ये जो बार मैग्नेट मैंने रखा है, बार मैग्नेट कहाँ रखा है, इक्वेटर पे रखा है। ये जो बार मैग्नेट मैंने रखा है ये मैग्नेटिक इक्वेटर पे रखा है ना, आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैग्नेटिक इक्वेटर है और मैग्नेटिक इक्वेटर पे ही मैंने अपने बार मैग्नेट को रखा है, ठीक है। लेकिन क्या हो कि अगर हमारा बार मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक इक्वेटर पे नहीं हो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो, ठीक है। जैसे कि मैं आपको कंडीशन दिखाता हूँ कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला हमने पढ़ा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए, इस तरफ ले चलता हूँ मैं आपको, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला हमने पढ़ा है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमने क्या देखा था कि हमारी जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर होती है, वो ऐसा नीचे की तरफ होती है। ये हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और अब अगर मान लीजिए कि हमने हमारा बार मैग्नेटिक बनाया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सपोज़ हमारा बार मैग्नेट है सच दैट, अच्छा ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इस तरह से, अच्छा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, अच्छा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसी है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है, तो इस तरफ कौन होगा डिस्टेंस, यानी अगर मैं यहाँ पे ऐसा एक लाइन दिखाऊँ यहाँ पे, तो इधर जोग्राफिक नॉर्थ साउथ, और ये आप समझ रहे हैं किस तरह से मैं बात कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आ गए हैं हम, और नॉर्थ साउथ, और इस तरफ वेस्ट हो जाएगा, इधर ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आ गए हैं। तो अब यहाँ पर हमारा जोग्राफिक नॉर्थ किधर होगा, देखिए मैग्नेटिक फील्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है, मतलब उम्मीद आप समझ रहे होंगे बात को। मतलब ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि ये यहाँ की बात हो रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की। तो यानी कि यहाँ पे हमारा कौन है, जोग्राफिक नॉर्थ है ना। फील्ड लाइन जिधर पॉइंट कर रही है उधर जोग्राफिक नॉर्थ है, यानी इधर जोग्राफिक नॉर्थ है और इधर जोग्राफिक साउथ है, ठीक है। उम्मीद आप समझ रहे होंगे। तो मैं आपके समझने के लिए मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, इस तरफ है जोग्राफिक नॉर्थ, ठीक है। या जिधर जोग्राफिक नॉर्थ है उधर मैग्नेटिक साउथ भी है, लगभग तो एक ही बात है ना। तो जोग्राफिक नॉर्थ की तरफ मैंने अपने मैग्नेट का नॉर्थ रख दिया है, तो जोग्राफिक नॉर्थ की तरफ अपने मैग्नेट का नॉर्थ, जो कि यहाँ भी हमने किया था, जोग्राफिक नॉर्थ की तरफ अपने मैग्नेट का नॉर्थ रखा था, तो वही हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का समझिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है BH, और ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट है BB, ठीक है। और हमारा जो बार मैग्नेट है तो उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर हम आएंगे, तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो पॉइंट है वहाँ पे
जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो किस दिशा में होता है, मैग्नेटिक मोमेंट के ऑपोजिट दिशा में होता है। अगर मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा है तो हमारा फील्ड ऐसा होगा, तो दिस इज़ बी इक्वेटोरियल, ठीक है। एंड दिस इज़ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को मैं उठा के इधर लेके आ जाऊँ तो ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे इसको कौन बैलेंस कर रहा है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। तो अगर जनरलाइज करके हमें लिखना है तो हम ये भी कर सकते हैं कि जहाँ पे हमने बी ई लिखा है, इस बी ई की जगह पर हम क्या लिख देते हैं डियर स्टूडेंट्स, बी एच लिख देते हैं। तो जहाँ भी हमने बी ई लिखा है वहाँ हम बी एच लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ दिस इज़ बी एच एंड दिस इज़ ऑल्सो बी एच, जनरलाइज करने के लिए, ठीक है, कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट करेगा बी इक्वेटोरियल, ठीक है। तो एट न्यूट्रल पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं कि बी एच इज़ नथिंग बट बी इक्वेटोरियल, और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि बी एच इज़ नथिंग बट बी इक्वेटोरियल क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे μ0/4 और ये हो जाता है m/r³, ठीक है। जहाँ पे r कौन सी दूरी है, ये वाली दूरी, दिस दूरी इज़ स्मॉल r, ठीक है। तो ये दैट्स इट डियर स्टूडेंट्स, यही हमारे न्यूट्रल पॉइंट की कंडीशन हो गई, ठीक है। तो ये कब की बात है, ये तब की बात है जब हमारे बार मैग्नेट का नॉर्थ अर्थ के जोग्राफिक नॉर्थ की तरफ है, तब की ये बात है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे बार मैग्नेट का साउथ जोग्राफिक नॉर्थ की तरफ हुआ तब क्या होगा, ठीक है। तो वो वाली कंडीशन भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, पर उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप यहाँ तक पहले कॉपी कर लें। अच्छा, क्या हो अगर ये शॉर्ट बार मैग्नेट नहीं होता, अगर ये नॉर्मल बार मैग्नेट होता, तब फिर ये जो इक्वेटोरियल के लिए मैंने जो फार्मूला लगाया है, ये जो फार्मूला मैंने लगाया वो ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा, फिर उसका जो असली वाला फार्मूला है वो फार्मूला वहाँ पे लगेगा, जो फुल फॉर्म वाला फार्मूला है, जो आपने याद किया, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में लिखा के भी दिया है, वो जो बड़ा वाला जो फार्मूला है वो फिर वहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है बस, ठीक है। फिर आप इसको क्या कीजिए, कॉपी कर लीजिए। कहाँ से कॉपी करेंगे आप, तो पहले आप चाहें तो ये आपको अच्छा लग रहा है तो आप ये कॉपी कर लीजिए, अच्छा नहीं लग रहा तो मत कॉपी कीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। और ये सब तो आपने कॉपी कर ही लिया है, हाँ, ये कॉपी कर लीजिए डिस्टेंस पॉज करके, और एक बार ये कॉपी हो जाए तो उसके बाद आप ये कॉपी कर लीजिए पॉज करके, ठीक है। देखिए, अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर में भी चले जाते हैं ना, तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता, सदर्न हेमिस्फीयर में बी ई ऐसा होता, तो उस केस में बी वी ऐसा होता, पर बी एच तो फिर भी ऐसा ही होता ना, और बी एच को फिर भी बार मैग्नेट का यही वाला कंपोनेंट ही तो कैंसिल आउट करवाता ना, यानी फिर से बी इक्वेटोरियल बी एच के इक्वल करना पड़ता है ना आपको अल्टीमेटली, है ना। तो आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाइए या सदर्न हेमिस्फीयर में जाइए, आपको बी एच को बी इक्वेटोरियल से इक्वेट करना पड़ेगा, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही आपको न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। जो न्यूट्रल पॉइंट आपको मिलेगा वो बार मैग्नेट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही मिलेगा, प्रोवाइडेड कि बार मैग्नेट का नॉर्थ अर्थ के जोग्राफिक नॉर्थ की तरफ हो, तो हमको न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलेगा, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मिलेगा, ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप कॉपी कर लीजिए डिस्टेंस, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब जिस बार मैग्नेट को डिस्टेंस हमने इस तरह से रखा था, उसी बार मैग्नेट को हम पलटा के रख रहे हैं, यानी कि अब हम हमारे बार मैग्नेट को ऐसा रख रहे हैं इस तरह से, सच दैट हमारे बार मैग्नेट का साउथ हमने जोग्राफिक नॉर्थ की तरफ रखा है और हमारे बार मैग्नेट का नॉर्थ हमने जोग्राफिक साउथ की तरफ रखा है, ठीक है। यानी आप देखिए, इसको मैंने पलटा दिया इस तरह से, ठीक है। अब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। तो अब इस बार मैग्नेट की जो फील्ड लाइन्स हैं वो ऐसे नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ की तरफ जाएंगी। तो जब नॉर्थ से निकलेंगी नीचे की तरफ, तो वो भिड़ जाएंगी किससे, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से, यानी एक्सिस पे हमको न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। देखिए, जब वो ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद वो नीचे आएगी, ऐसा ऊपर जाके वो नीचे आएगी अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ आएगी, और अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो ऊपर की तरफ है, मतलब ऊपर की तरफ ऐसा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, और ये तो नीचे की तरफ जा रहा है, तो फिर से एक्सिस पे हमको भिड़ंत हो जाएगी। हालांकि बाहर में ऐसा नहीं होगा, बाहर में तो फील्ड के अलॉन्ग है, इक्वेटर पे वो फील्ड के अलॉन्ग है, लेकिन एक्सिस पे वो फील्ड के ऑपोजिट है, ठीक है। तो न्यूट्रल पॉइंट इस बार हमको एक्सिस पे मिलेगा, उसी चीज़ को मैंने यहाँ दिखाया है। तो हमने इस बार जोग्राफिक नॉर्थ की तरफ मैग्नेट का साउथ रखा है और जोग्राफिक साउथ की तरफ अपने मैग्नेट का नॉर्थ रखा है। तो इस बार क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे पहले मैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड दिखा देता हूँ। तो हमारे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से, ये हमारा बी ई है, इधर भी दिखा देता हूँ बी ई को मैं इधर भी दिखा देता हूँ, है ना, बी ई को मैं इधर भी दिखा देता हूँ, दिस इज़ ऑल्सो अवर बी ई, है ना।
और बी ई इधर भी दिखा देता हूँ, दिस इज़ ऑल्सो आवर बी ई, ठीक है, ये सब हमारे बी ई हैं। बी ई हर तरफ आप देख लीजिए, ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ, क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ होता है ना, हाँ जी, जोग्राफिक साउथ से जोग्राफिक नॉर्थ, है ना। तो अब उम्मीद है आपको ये पूरा डायग्राम समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे मैं बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस बनाता हूँ। तो जब मैं बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस बनाऊँगा तो हमको पता है कि बार मैग्नेट के नॉर्थ से साउथ फील्ड लाइंस होती हैं। तो यहाँ पर जो हमारी बार मैग्नेट की फील्ड लाइन होगी, जैसे नॉर्थ से साउथ की है ना, तो वो किधर होगी, नीचे की तरफ, यानी यहाँ पे हमारे बार मैग्नेट का फील्ड लाइन नीचे होगा। तो नीचे होगा तो उसको मैं बी एक्सिस बोल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे वो नॉर्थ से ऐसा निकलेगा तो ऐसा नीचे की तरफ, है ना, यानी कि इसको मैं यहाँ पर ऐसा नीचे दिखा सकता हूँ, ये हमारा क्या है, बी एक्सिस है, ठीक है, इस तरह की बात है। और अब वही चीज़ है कि ये तो मैंने बी ई लिखा है इक्वेटर के लिए, अगर वही मान लीजिए ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का या सदर्न हेमिस्फीयर कोई जनरल पॉइंट होता तो फिर हम उसको क्या लिखते हैं, बी एच लिखते। क्या लिखते भाई, बी एच, है ना, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। तो ये चीज़ है डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। पर वही अगर मैं आपको एक्सिस पे दिखाऊं तो एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो किधर होगी, देखिए मैग्नेटिक मोमेंट के ऑपोजिट, यानी ये साउथ से नॉर्थ मैग्नेटिक मोमेंट है, तो मैग्नेटिक मोमेंट के ऑपोजिट, यानी आप ऐसा भी समझ सकते हैं नॉर्थ से साउथ, है ना, यानी कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऊपर की ही तरफ होगी, जो कि बी एच के साथ ऐड अप हो जाएगा, यानी बी इक्वेटर जो है वो बी एच के ही दिशा में है, यानी दोनों यहाँ पे ऐड अप होने वाले हैं। इसलिए न्यूट्रल पॉइंट हमको इक्वेटर पे इस बार नहीं मिलके कहाँ मिलेगा, एक्सिस पे मिलेगा, ठीक है। तो यही बात है। तो यहाँ पे ये जो न्यूट्रल पॉइंट है ये भी हमारा, मैं दूसरा कलर से लिखता हूँ, तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट हमें मिल रहा है ये भी हमारा न्यूट्रल पॉइंट है, और यहाँ पे ये भी हमारा न्यूट्रल पॉइंट है। तो जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, ये न्यूट्रल पॉइंट्स हमको कहाँ मिल रहे हैं, हमारे बार मैग्नेट के एक्सिस पे, यानी जो हमारा बार मैग्नेट है उसके एक्सियल पॉइंट्स पे हमको न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है। कब, जब हमारे बार मैग्नेट का साउथ जोग्राफिक नॉर्थ की तरफ हो या हमारे बार मैग्नेट का नॉर्थ जोग्राफिक साउथ की तरफ हो, एक ही बात है। तो उस केस में न्यूट्रल पॉइंट्स हमको उस बार मैग्नेट के एक्सियल पॉइंट्स पे मिलेंगे। अब एट द एक्सियल पॉइंट, एट द न्यूट्रल पॉइंट, हम बोल सकते हैं कि बी एच इज़ नथिंग बट इट इज़ इक्वल टू बी एक्सिस न्यूट्रल पॉइंट पे। अब अगर वो शॉर्ट बार मैग्नेट है तो फिर हम बी एक्सिस क्या लिख सकते हैं, μ0/4π 2m/r³, जहाँ स्मॉल r क्या है, बार मैग्नेट के सेंटर से उस पॉइंट की दूरी, ठीक है। अगर ये शॉर्ट बार मैग्नेट ना हो, नॉर्मल बार मैग्नेट हो, तो फिर बी एक्सिस के जगह पर जो बड़ा वाला फॉर्मूला है वो हमको यहाँ पे पुटअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। मैं इस डायग्राम के थ्रू भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी अगर मैं आपको दिखाऊँ डियर स्टूडेंट्स, आइए मैं आपको इसको दिखाता हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे भी अगर आप देखिए, हमने बार मैग्नेट को इस बार इस तरह से रखा है सच दैट हमारे बार मैग्नेट का इधर जोग्राफिक नॉर्थ है ना, उधर हमारा जोग्राफिक नॉर्थ है और इधर हमारा जोग्राफिक साउथ है, ठीक है। तो हमारे बार मैग्नेट का हमने साउथ इधर रखा है, नॉर्थ इधर रखा है, ठीक है। तो हमारे बार मैग्नेट का साउथ हमने जोग्राफिक नॉर्थ की तरफ रखा है। इस तरह की बात है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सब कुछ चल रहा है मामला। तो हमारा अब यहाँ पर क्या होगा, नॉर्थ से साउथ, तो यहाँ पे जो एक्सियल पॉइंट है ये एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। अब एक्सिस के ऊपर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है बार मैग्नेट की वजह से, ये बी एक्सिस ऐसा होगा, ठीक है। और इधर इस तरफ बनाओ तो ये ऐसा होगा, दिस इज़ आवर बी एक्सिस। और बी इक्वेटर कैसा होगा, नॉर्थ से साउथ, है ना, तो बी इक्वेटर ऐसा होगा, और नीचे में भी बी इक्वेटर ऐसा होगा, ठीक है, नॉर्थ से साउथ, है ना। तो अब आप देखिए कि बी इक्वेटर बी एच के ही दिशा में है, तो दोनों एड अप हो जाएंगे, यानी इक्वेटर पर न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा। पर बी एक्सिस जो है वो बी एच के ऑपोजिट दिशा में है,
यानी कि हम अपने अगर BH को यहाँ लाएं तो हमारा BH यहाँ पे मैं ऐसा दिखा रहा हूँ, ये रहा हमारा BH, ये BH आके यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट क्रिएट करेगा और उसी BH को उठा के मैं यहाँ भी ला सकता हूँ, वही BH यहाँ आ गया और इस यहाँ पे भी न्यूट्रल पॉइंट क्रिएट कर दिया, यानी एक्सियल पॉइंट पे न्यूट्रल पॉइंट क्रिएट हो गया जहाँ पे B एक्सिस विल बी इक्वल टू BH। ठीक है, उम्मीद है ये पूरी की पूरी बात आपको समझ में आ गई। उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे भी लिखा है और यहाँ पे ये इक्वेशन ला दिया है। तो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूट्रल पॉइंट्स डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये दोनों कंडीशन समझ में आ गई हो। एक कंडीशन वो है जब हमने अपने बार मैग्नेट का नॉर्थ अर्थ के जोग्राफिक नॉर्थ की तरफ रखा, और दूसरी कंडीशन वो है जब हमने अपने बार मैग्नेट का साउथ अर्थ के जोग्राफिक नॉर्थ की तरफ रखा। तो इस केस में हमें न्यूट्रल पॉइंट इक्वेटर पे मिला और इस केस में हमें न्यूट्रल पॉइंट एक्सिस पे मिला। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये पूरी की पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब डियर स्टूडेंट्स आपको कॉपी करना है तो आप पॉज करके पहले ये कॉपी कर लें, और एक बार ये कॉपी हो जाए तो उसके बाद आप डियर स्टूडेंट्स पॉज करके ये भी कॉपी कर लीजिए। और इसी के साथ साथ जो है वो ऑलमोस्ट ये चैप्टर फिनिश हो गया है, बस कुछ डिवाइसेस रह गए हैं। जैसे कि एक तो कॉन्सेप्ट आपको मैं पढ़ाऊँगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ एपरेंट डिप एंड ट्रू डिप। ट्रू डिप क्या होता है और एपरेंट डिप क्या होता है वो बताऊंगा मैं आपको अगले लेक्चर में। और साथ ही साथ कुछ डिवाइसेस हैं जैसे वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर हो गया, उसके बाद टैंजेंट गैल्वेनोमीटर हो गया, ऐसे कुछ डिवाइसेस हैं। इन डिवाइसेस के बारे में भी मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, यानी नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि सब कुछ मैं रैप अप कर दूं, इस चैप्टर को फिनिश कर दूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में। और कल के टेस्ट में आपका यहाँ तक ही आएगा डियर स्टूडेंट्स, जहाँ तक मैंने अभी तक आपको पढ़ाया। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना बस करते हैं। ओवर एंड आउट।